सोचिए, सिर्फ 7,000 रुपए। क्या इतने में एक कामयाब स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू हो सकता है? सुनने में शायद मुश्किल लगे, है ना? लेकिन आज की केस स्टडी बिल्कुल इसी कमाल की कहानी के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़े मुनाफे वाले वेंचर में बदल गया। यही तो है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की असली पावर। अक्सर है ना, बड़े बड़े सफर एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होते हैं। रमेश के लिए भी वो सवाल कुछ ऐसा ही था। रोज इतने सारे लोग पानी पूरी खाते हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं बेच सकता? ये कोई बिजनेस स्कूल से निकला हुआ आइडिया नहीं था। नहीं, ये तो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जरा गौर से देखने का नतीजा था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए उस चिंगारी को ढूंढते हैं, वो मोमेंट जहां एक बहुत ही आम सी परेशानी और एक तेज कारोबारी नजर ने मिलकर एक बड़े आइडिया को जन्म दिया। तो ये कहानी है रमेश की, और सच कहूं तो उनकी कहानी शायद हम में से कई लोगों की कहानी जैसी ही है। एक नौकरी, एक लिमिटेड सी सैलरी और दिल के किसी कोने में कुछ बड़ा करने की एक बेचैनी। और अक्सर यही बेचैनी ही तो होती है जो सबसे बड़े बदलाव की वजह बनती है। तो ठीक है, रमेश के पास आइडिया तो था, पर उन्होंने इसे हकीकत में कैसे बदला? चलिए अब देखते हैं बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट। मतलब वो कौन कौन सी चीजें थीं जिनकी जरूरत पड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ 7,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में कैसे मुमकिन हो पाया। देखिए, हर बिजनेस की एक पहचान होती है ना? इस स्ट्रीट फूड स्टार्टअप के लिए वो पहचान था एक ठेला। 3,000 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये तो बिजनेस की नींव थी, वो जगह जहां से सारा काम होना था। ठेला तो आ गया, पर अब उसे चलाने के लिए औजारों की जरूरत थी। तो बर्तन, पतीले और जो भी दूसरे जरूरी सामान थे, उन पर सिर्फ 1,000 रुपए का वन टाइम खर्च आया। ये दिखाता है कि शुरुआत में हर एक रुपए को कितनी समझदारी से इस्तेमाल किया गया। अब बारी थी असल प्रोडक्ट की। पानी, पूरी और मसालों का जो शुरुआती स्टॉक था, उसे तैयार करने में करीब 2,500 रुपए का खर्च आया। ये एक जरूरी खर्चा था, पर इतना भी नहीं कि उसे मैनेज ना किया जा सके। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। ठेला, बर्तन, कच्चा माल और हाँ, एक छोटा सा बोर्ड भी। कुल मिलाकर कितना हुआ? सिर्फ 7,000 रुपए। जरा सोचिए, आज के जमाने में तो एक ठीक ठाक स्मार्टफोन भी इससे महंगा आता है, और यहां तो इतने में एक पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा हो गया। अच्छा, पैसा लगाना तो बस पहला कदम होता है, असली खेल तो स्ट्रैटेजी का है। तो चलिए अब उन दो सबसे जरूरी पिलर्स की बात करते हैं जिन्होंने इस छोटे से ठेले को एक प्रॉफिटेबल दुकान में बदल दिया। वो दो चीजें थीं लोकेशन और टेस्ट। बिजनेस में एक कहावत है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। और रमेश ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने अपना ठेला स्कूल के पास, बाजार के पास या बस स्टॉप जैसी जगहों पर लगाया। मतलब वो जगह जहां लोग हों, जहां भूख लगे और जहां कस्टमर आसानी से मिल जाएं। कस्टमर एक बार शायद लोकेशन देखकर आ जाए, पर वो बार बार आएगा तो सिर्फ टेस्ट और भरोसे की वजह से। और यही थी रमेश की दूसरी और शायद सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी। साफ पानी, एकदम ताजे आलू और वो मीठे और तीखे का परफेक्ट बैलेंस। और इन सब के ऊपर सफाई का पूरा ध्यान, ताकि कस्टमर का भरोसा कभी ना टूटे। तो जब स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी हो तो उसका नतीजा क्या होता है? जाहिर है, प्रॉफिट। तो अब जरा नंबरों की बात की जाए। चलिए देखते हैं कि हर दिन की मेहनत का हिसाब किताब आखिर कहता क्या है। और यहां का मैथ्स ना बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। मान लेते हैं एक दिन में 100 प्लेटें बिकी, हर प्लेट 20 रुपए की, तो टोटल सेल हुए 2,000 रुपए की। अब इसमें से रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल दें तो दिन का सीधा सीधा प्रॉफिट बनता है 1,200 रुपए। अब सोचिए, अगर एक दिन का प्रॉफिट 1,200 रुपए है तो महीने का कितना हुआ? ये आंकड़ा पहुंचता है 30,000 रुपए से भी ज्यादा। जी हां, ये वो रकम है जो कई एंट्री लेवल जॉब्स की सैलरी से भी कहीं ज्यादा है। यही होती है अपने काम का मालिक होने की पावर। देखिए, एक दिन कमा लेना और बात है, लेकिन किसी बिजनेस को लंबे समय तक चलाना और उसे लगातार बढ़ा करना, असली चुनौती तो वही है। तो सवाल ये है कि रमेश ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा? अक्सर होता क्या है कि स्ट्रीट फूड बिजनेस में लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे सफाई का ध्यान न रखना, टेस्ट में कंसिस्टेंसी ना होना या दुकान खोलने का कोई तय समय ना होना। और इन्हीं वजहों से बिजनेस बंद हो जाता है। पर रमेश ने आगे की सोची। उन्होंने ज़ोमैटो और स्विगी पर लिस्टिंग करवाई, पार्टियों और बर्थडे के ऑर्डर लेने शुरू किए, और तो और मेन्यू में दही पूरी जैसे नए आइटम भी जोड़ दिए। तो इस स्मार्ट सोच और लगातार मेहनत का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये है
कि जहां सिर्फ एक ठेले से शुरुआत हुई थी, आज वहीं 3-3 कामयाब लोकेशंस पर बिजनेस चल रहा है। ये होता है सही स्ट्रैटेजी के साथ लगातार आगे बढ़ने का नतीजा। देखिए, रमेश की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं था, बल्कि एक बहुत मजबूत सोच थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। शर्म की बात तो तब है जब सोच छोटी हो। यही माइंडसेट था जो उन्हें इतनी दूर तक ले आया। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास न जाने ऐसे और कितने छोटे छोटे दिखने वाले आइडियाज़ हैं जिनमें बहुत बड़े मौके छिपे हो सकते हैं, है ना? क्या पता अगला बड़ा बिजनेस आइडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा हो।